बुक स्टार्ट करने वाले हैं आज। कैश बुक क्या है? कैश बुक भी एक टी शेप अकाउंट है। टी शेप लेजर अकाउंट ही बोलेंगे इसे, जैसे लेजर प्रिपेयर करते हैं वैसे ही कैश बुक भी प्रिपेयर करनी है। बट लेजर जो प्रिपरेशन होती है वो हमारी जर्नल एंट्रीज की हेल्प से होती है, और कैश बुक के लिए हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते, बिना जर्नल एंट्री पास करे ही हमें कैश बुक बनानी होती है। कैश बुक है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। तो कैश बुक एक ऐसा अकाउंट है जिस अकाउंट में आप कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ रिसीप्ट्स और पेमेंट की ही रिकॉर्डिंग होती है कैश बुक में, कैश वाले रिसीप्ट पेमेंट की। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं उनकी यहाँ कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। जो ऐसी ट्रांजैक्शन है जो डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन हम कहें, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, उसकी भी यहाँ कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में? केवल और केवल कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट। अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है आपके पास में तो आप इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन है तो ये ट्रांजैक्शन भी नॉन कैश की कैटेगरी में ही आती है, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिल्स रिसीवेबल्स की ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन ट्रांजैक्शन, वो सारी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इंगेज नहीं है वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और जिस ट्रांजैक्शन में कैश इंगेज है, मींस कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट, कैश सेल्स, कैश परचेजेस, वही कैश बुक में आएगा। यूज क्या है कैश बुक, हम क्यों बनाते हैं? या फिर कैश बुक भी एक सब्सिडियरी बुक है, इसी की तरह हम बाकी की सब्सिडियरी बुक्स क्यों बनाते हैं? तो देखिए, सब्सिडियरी बुक्स के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कैश बुक है, एक परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल बुक है और जर्नल प्रॉपर है। इतनी टाइप की 8 टाइप की सब्सिडियरी बुक्स हो गई हैं। तो कैश बुक है और साथ ये वाली बुक्स, इन्हें क्यों बनाते हैं, मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शंस क्यों रिकॉर्ड करा जा रहा है? रीजन ये है कि आप सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे तो कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए रिकॉर्ड कीपिंग, और आगे जो आप कैलकुलेशन करने वाले हैं, अपने अकाउंट्स रेफर करेंगे किसी भी चीज के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज कन्वीनियंट हो जाती है, इजी हो जाती है। तो आप सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, उन जगह को आप यहाँ पर बोल रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स। आज जो सब्सिडियरी बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कैश बुक है। कैश बुक का जो फॉर्मेट है, पहले तो कैश बुक के टाइप्स बता देते हैं। आप कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे इसमें, और कैश ट्रांजैक्शन में होता क्या है, कई बार आप कैश रिसीव या पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट भी होता है, वहां पर डिस्काउंट अलाउड होता है या फिर डिस्काउंट रिसीव होता है। तो जब कैश आपको मिल रहा है तो वहां पर डिस्काउंट अलाउ आप करेंगे, कैश आप दे रहे हैं तो डिस्काउंट मिलेगा अगर डिस्काउंट है। और कई बार ये भी होता है कि कैश की जगह आपको चेक मिला, बैंक से आपको पैसा मिला या पैसा दिया, तो उन सारे केसेस में यहाँ हम कैश बुक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम के बाद कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इनके अलावा एक और आती है जिसको बोला जाता है पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक का भी न्यूमेरिकल हमको देखना है, सिंगल कॉलम का भी देखना है, ट्रिपल कॉलम का, डबल कॉलम का, सभी के न्यूमेरिकल देखना है। होता क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल एक ही कैश वाला ही कॉलम होता है, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में कैश का कॉलम होता है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम के साथ साथ डिस्काउंट का कॉलम भी आ जाता है, या फिर कैश कॉलम के साथ साथ बैंक का कॉलम भी आ जाता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड में भी होते हैं, क्रेडिट साइड में भी होते हैं, तो इसको
एक साइड में 3 कॉलम है अमाउंट लिखने के लिए तो ट्रिपल कॉलम बोल रहे हैं, 2 कॉलम है अमाउंट लिखने के लिए डबल कॉलम बोला जा रहा है, सिंगल कॉलम है अमाउंट लिखने के लिए इन ईच साइड, एट ईच साइड, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी, तो उसको हम कैश सिंगल कॉलम कैश बुक बोल रहे हैं। पेटी कैश बुक भी होती है। जिस तरफ आप लोगों को फोकस करना है, फोकस करने की जगह है, आप सिंगल कॉलम कैश बुक हमें बनानी है, न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करना है, हमें कैश और बैंक कॉलम की डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, इसका भी न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करना है, और पेटी कैश बुक का न्यूमेरिकल करना है। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। होता क्या है, डिस्काउंट एक टाइप से हम नॉन कैश आइटम ही माने। देखिए है तो कैश डिस्काउंट, कैश रिसीव और कैश पेमेंट के वक्त का डिस्काउंट है, लेकिन कैश आइटम ना मानते हुए उसको अभी हम कवर नहीं करेंगे। अभी केवल कैश और बैंक की ही बात करेंगे और पेटी कैश बुक की बात करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं और बाकी कंटिन्यू करेंगे हम। अभी सिंगल कॉलम कैश बुक डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डबल कॉलम कैश बुक मैं डिस्कस करूंगा। चलिए लेके चलते हैं आपको न्यूमेरिकल पर। तो स्टूडेंट जो सिंगल कॉलम कैश बुक है, जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप से बनेगा। सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, आप अपने पेपर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और जो फॉर्मेट जैसा हम इधर कॉलम बनाएंगे सेम कॉलम इस तरफ बनाए जाएंगे। एक कॉलम बनेगा डेट, इस तरफ से एक आप अमाउंट का कॉलम बनाएं, एक कॉलम आप बनाइए अमाउंट के साथ साथ LF लेजर फोलियो और एक वाउचर नंबर का कॉलम। इतने ही आपको इधर बनाने हैं। ये डेट का हो गया, इधर मैंने अमाउंट का कॉलम बनाया, LF वाउचर नंबर एंड डेट। तो इस तरफ डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF अमाउंट। अब पर्टिकुलर्स की जगह पर आप रिसीव्स और पेमेंट भी लिख सकते हैं, रिसीव्स एंड पेमेंट, या फिर इसे आप ब्रैकेट में कर दें और पर्टिकुलर्स यहां लिख दीजिए। तो ये जो फॉर्मेट बना है तो लेजर की ही तरह, लेकिन ये कैश बुक का फॉर्मेट है, इसमें जर्नल फोलियो की जगह लेजर फोलियो वर्ड यूज किया जा रहा है। अभी क्वेश्चन में आप लोगों के सामने पहली ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी में कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैश के साथ। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। में यहां पर लिख दूंगा जी टू कैपिटल अकाउंट। आई होप आपने लेजर वाली वीडियो देखी है तो आपको ये कैश बुक बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। लेजर प्रिपरेशन की तरह ही है। डेबिट साइड में 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। जो भी रिसीव हो रहा है कैश वो यहाँ आएगा, जो पेमेंट हो रहा है वो यहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा जो पेमेंट हो रहा है पेमेंट साइड में, और जो नॉन कैश आइटम है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ बुक में है आपके पास जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मेरे सामने विजिबल है, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, आप लोग इधर देखिए कि कैपिटल अकाउंट में आपने जो अमाउंट है 20,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया, मैंने यहाँ 20,000 रुपीज लिख दिया। डेट में वही डेट आ जाएगी जनवरी 1 जो भी डेट है आपकी। इसके बाद जो अगली ट्रांजैक्शन है जी, अगली ट्रांजैक्शन में परचेज कर रहे हैं गुड्स कैश में, कैश परचेजेस है। और जब आप परचेज करते हैं तो पेमेंट होता है, पेमेंट है तो आप इसे बाय साइड में लिखेंगे, बाय परचेजेस, और अमाउंट आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में 18,000 रुपीज। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है, मैं क्वेश्चन अपने हाथ में ही रखता हूं जी। जो अगला ट्रांजैक्शन है उसमें है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को रेंट पेमेंट हो रहा है तो ये भी बाय साइड में ही आएगा, बाय रेंट।
पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड के बाद अगला है परचेज फर्नीचर परचेज किया है, और ये भी आपका बाय साइड में ही आएगा, बाय फर्नीचर। हर जगह अकाउंट लगाना जरूरी है। अमाउंट जो है 18,000 परचेजेस का है, इसके बाद 4,500 का रेंट दिया है और 16,500 रुपए, 4,500 का रेंट, 16,500 रुपए यहाँ पर आ गया जी। डेट लिखेंगे आप, जो भी डेट है डेट लिखते चलिएगा। परचेज हुआ है 4 जनवरी को, उसके बाद 7th में है, मैं ऊपर जनवरी लिख देता हूँ एक बार में, 4, 7 और 9 जनवरी। इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन है आपका रिसीव फ्रॉम गौरी शंकर, और नेक्स्ट है पेड टू जावेद खान फॉर इंटरेस्ट। तो गौरी शंकर से आपको कैश रिसीव हो रहा है, रिसीव होता है तो आप लिखते हैं इसको रिसीव साइड में टू लिखूंगा, टू गौरी शंकर। जो भी पर्सन कैश दे रहा है उसका नाम टू गौरी शंकर, और पेमेंट कर रहे हैं जावेद खान को, तो मैं यहाँ पर बाय साइड में पेमेंट के लिए जावेद खान को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पेमेंट इंटरेस्ट का है तो यहाँ पर हम बाय इंटरेस्ट लिखेंगे। पर्सनल अकाउंट नहीं है, इंटरेस्ट का पेमेंट है। अमाउंट है गौरी शंकर से रिसीव हुआ 35,000 रुपए, और इंटरेस्ट पेमेंट जो करा वो हुआ 1,500 रुपए का, तो 35,000 में गौरी शंकर में लिख देता हूँ जी, और 1,500 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन आती है आपके पास गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जब आपको बेचेंगे कैश मिलेगा, और अगला है पेड फॉर स्टेशनरी। तो जब आपने बेचा तो यहाँ टू सेल्स लिख दिया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया बाय स्टेशनरी अकाउंट, और दोनों में इसमें कैश गया, इसमें कैश आया। सेल्स में अमाउंट लिख देंगे, सेल्स का अमाउंट है 12,700, स्टेशनरी है 3,000 रुपीज, 12,700 और 3,000 जी। इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है, अगला ट्रांजैक्शन आता है पेड फॉर पोस्टेज और कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। दोनों ही केसेस में आपके पास से कैश गया, बाय पोस्टेज आपने पोस्टेज दिया, और बाय पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है तो जी उसको ड्राइंग्स बोला जाएगा। ऑफिस से कैश निकाला है, ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है, पोस्टेज 170 है और ड्राइंग्स 2,500 रुपए का। पोस्टेज के आगे 170 लिख देते हैं, ड्राइंग के आगे 2,500 रुपए। जो डेट है क्वेश्चन में इधर, वही डेट आप यहाँ पर नोट करते चलिएगा। जैसे कि इधर गौरी शंकर से हमें रिसीव हुआ 10 तारीख में और 20 तारीख में सेल्स किया था। इस तरफ फर्नीचर की डेट के बाद इंटरेस्ट 14 में है, फिर 21 तारीख, 23 और 24, 14, 21, 23 जनवरी और 24 जनवरी। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है, आपने ड्राइंग्स विड्रॉ कर ली है, सोल्ड गुड्स टू शेर खान फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल किए हैं तो टू सेल्स लिख दूंगा। देखिए अगर उधार बेचते तो यहाँ नहीं लिखा जाता, कैश में सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ लिखा जा रहा है, और इसमें 12,700 वाला जो अमाउंट है 16,000 रुपए के आपने गुड्स यहाँ पर बेचे जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन से। 16,000 के पहले आपने 12,700 का कैश सेल्स किया था, फिर आपने शेयर खान को सेल्स किया है 16,000 रुपए का, और वो सेल्स आपने कर दिया, यहाँ पर मैंने टू साइड में लिख दिया है। इसके बाद आते हैं अगली ट्रांजैक्शन है रिसीव फ्रॉम याकूब खान फॉर क्रेडिट सेल्स। पहले आपने कोई क्रेडिट सेल्स करी थी, या उसके बदले आपको कैश मिल रहा है, तो टू याकूब खान अकाउंट, मतलब जिस भी पर्सन से आपको कैश मिल रहा है उस पर्सन का नाम लिख देंगे, और कैश जो मिला वो है 7,300। हाँ जी साहब, 7,300 रुपीज आपको रिसीव हुए, 26 जनवरी में रिसीव हुए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले की जो सेल्स थी वो सेल्स 25 जनवरी की थी, ठीक है। 26 जनवरी में कैश रिसीव हुआ है, 25 जनवरी में सेल्स करी है,
इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन आती है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस से यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला। कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, ये मैंने बताया था कि जब भी आप बैंक से विड्रॉ करते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये कैश का लेजर बन रहा है तो कैश अकाउंट हाइड करेंगे और यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये लेजर वाला जो चैप्टर था उसमें सारी चीजें क्लियर हुई थी। अगर यहाँ आपको दिक्कत हो रही है इस चीज में तो आप पहले लेजर प्रिपरेशन की वीडियो देखिए और उसके बाद में आप कैश बुक पे आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेजर प्रिपरेशन की वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो है, आधे घंटे से भी कम में खत्म हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों साइड का टोटल करना है, सेम जैसे लेजर में किया था। जो ज्यादा टोटल आएगा वो इधर का रहेगा जी, 96,000 का टोटल आएगा। इधर भी हम 96,000 ही लिखेंगे सेम लेवल में, और इस 96,000 के टोटल में से ये सारे अमाउंट माइनस करेंगे। मींस हमें बैलेंसिंग फिगर पता लगानी है। क्या पता लगाना है हमें? बैलेंसिंग फिगर। उसको लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये हमेशा लास्ट डेट में आता है 31 जनवरी। तो यहाँ जो बाय बैलेंस कैरी डाउन रहेगा वो आएगा 49,830। जी हाँ, कैलकुलेशन मैंने कर ली है, 49,830। आपको ये पैसा मिला, ये पैसा चला गया आपके पास से। देखिए इतना सब कुछ आपको मिला और ये जो है अमाउंट ये आपके पास से गए, तो ये बैलेंस बचा आपके पास जेब में कैश का। ये सेम टू सेम जो लेजर कैश बुक बना रहे हैं ये लेजर की ही तरह है। हमने लेजर में बैलेंस कैरी डाउन किया था, उसके बाद इस बैलेंस को 1 फरवरी में फैब फर्स्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में किया था 49,830, और अब फरवरी की कैश बुक शुरू हो जाएगी। फिर फरवरी में भी बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन होगा। फिर मार्च की कैश बुक शुरू हो जाएगी। 31 मार्च में जो कैश बुक बनेगी वो बैलेंस को आप कैश इन हैंड बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इस साल के एंड में कैश बचता है उसे कैश इन हैंड के नाम से बैलेंस शीट में शो किया जाता है असेट साइड में। तो आई होप ये सिंगल कॉलम कैश बुक आपको समझ में आई होगी। अभी जो क्वेश्चन यहाँ विजिबल था उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को नोट किया है। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये कैश रिसीव के ट्रांजैक्शन है, सेल्स करके पैसा मिलता है, याकूब खान से पैसा मिला आपको, गौरीशंकर से पैसा मिला आपको, तो कैपिटल भी बिजनेस में पैसा आया। ये सारा पैसा आया है, ये सारा पैसा बिजनेस से बाहर गया है, परचेस किया है, रेंट दिया है, फर्नीचर इंटरेस्ट दिया है आपने किसी पर्सन को, स्टेशनरी खरीदी है, पोस्टेज, ड्राइंग्स, ये सब चीजें पैसा गया है। इतना पैसा आया, ये जो पैसा गया इन माइनस आउट करने के बाद मींस रिसीट माइनस पेमेंट करने के बाद दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 49,830 इज द बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ जनवरी 31 जनवरी में। और 31 जनवरी के बाद यही बैलेंस हम ब्रॉट डाउन कर देंगे 1 फरवरी में। फिर फेब की कैश बुक शुरू होगी, मार्च की कैश बुक शुरू होगी, और इसी टाइप से आप हर मंथ वाइज कैश बुक बनाते हैं। ये हुआ सिंगल कॉलम कैश बुक। जिस पर्सन की आप बना रहे हैं उसका नाम ऊपर लिख सकते हैं। सपोज XYZ की कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक ऑफ XYZ लिमिटेड, और इतना ही है सिंगल कॉलम में। डबल कॉलम कैश बुक में आपके साथ अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो लेक्चर हो सकता है कि बोर्ड पर ना हो। वो वीडियो लेक्चर जैसे मैंने लेजर प्रिपरेशन आपको कराई थी, ट्रायल बैलेंस करवाया था, तो उसी टाइप से मे बी, अब देखते हैं आगे क्या रहता है। तो क्योंकि कई बार ये है कि देखिए यहाँ में डबल कॉलम कैश बुक सिंपल, मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, ठीक है। दो जो मेरे पास सिंपल व्हाइट बोर्ड है, इधर मैं आपको प्रोजेक्शन दे रहा हूँ फोटो का वीडियो एडिटिंग के थ्रू, वो सिंपल नहीं हो पाता। तो है क्या स्टूडेंट, मेरे पास जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, उस पर थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप लोगों के पास एक तरफ न्यूमेरिकल है और उसे समझाना बहुत इजी हो जाता है कई सारी चीज़ों में, जो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत हाई कॉस्ट उसमें जा रही है। 3 लाख रुपए का बोर्ड है अकेला, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक वाली अगर मैं बात करूँ तो, और इस पर बड़े न्यूमेरिकल, जैसे लेज़र बहुत बड़ा न्यूमेरिकल था, लेज़र में हमने काफ़ी सारे लेज़र बनाए थे। ट्रायल बैलेंस छोटा सा था। या फिर मैं डबल कॉलम कैश बुक की भी बात करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है ये कवर हो जाएगा डबल कॉलम कैश बुक में। तो फिर अगेन दिक्कत आएगी प्रोजेक्शन की, कि आपको क्वेश्चन कहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाए। तो देखते हैं अगली वीडियो में। आप लोग फिलहाल तो अभी बने रहिए, और इसी टाइप की वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है
कमेंट काफ़ी कम आते हैं। क्वेश्चन आंसर पे मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, तो उस पर भी कमेंट काफ़ी कम आ रहे हैं। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा अगर डाउट है जो कि नहीं आ रहा है, अगर है आपका डाउट तो आप पूछ सकते हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी आप लोगों के लिए। और बने रहिए हमारे साथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर अकाउंटिंग स्किल्स। सब्सक्राइब माई चैनल एंड ओवर एंड आउट।